नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया मामले में सोनिया राहुल पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। यंग इंडिया ने जिन कंपनियों से लोन लिया उनके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं और जांच में हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में यह बात भी सामने आई कि जिस कंपनी में सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, 76% शेयर हैं, उसने ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसके मालिक हवाला कारोबार में शामिल हैं। यंग इंडियन का यह दावा है कि फरवरी 2011 में डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स सुनील भंडारी और सुनील सांगनेरिया 50 और कंपनीज में डायरेक्टर हैं और उनमें से कई ऐसी कंपनी हैं जिनके हवाला कारोबार में शामिल होने का शक है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज तक ये दावा करती रही है कि उसने एजीएल को बचाने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन कांग्रेस ने एजीएल को कैसे लोन दिया, कांग्रेस इसका कोई सबूत अब तक नहीं दे पाई है। जी न्यूज के पास एजीएल और यंग इंडियन के बीच कनेक्शन के दस्तावेज मौजूद हैं। जी न्यूज की तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि ये कांग्रेस पार्टी के पास इस कर्ज के सबूत नहीं है। कांग्रेस इनकम टैक्स को लोन देने का सबूत अगर नहीं देती है तो एजीएल का टेक ओवर गैर कानूनी माना जाएगा। भ्रष्टाचार पर फिर घिरा कांग्रेस आला कमान। क्या एजीएल और यंग इंडियन में कुछ काला है? जी न्यूज का एक और बड़ा खुलासा। जब से नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों की आयकर जांच को मंजूरी दी है, कांग्रेस में बेचैनी सी है। निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। आयकर विभाग अब दोनों से पूछताछ कर सकता है। इससे पहले कांग्रेस ने आयकर जांच के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, तो मैंने एक कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफ़ी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए, तो इसके लिए वो भाग के कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। कांग्रेस ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी 2010 में बनाई थी। यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाना हक वाली कंपनी है और इस कंपनी में इन दोनों के 38% शेयर्स हैं। ये वही कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण ही सवालों के घेरे में है और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। यंग इंडियन कंपनी पर एजीएल के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स 50 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। एजीएल का टेक ओवर करने के मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अदालत में चुनौती दी थी। जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। उन दलीलों में ये भी शामिल है कि हम ये भी दलील कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के लिए वापस पुनः इस असेसमेंट को खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। एजीएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 2008 से रियल एस्टेट के बिजनेस में है और देश भर में उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। 2008 से पहले एजीएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के अखबार निकालती थी। लेकिन आर्थिक संकट के बाद साल 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और ये जो पूरी यूपीए की डिस्पेंसेशन थी, वो किस प्रकार एक कैश और कैरी, जो भी चीज कैश हो सकता था उसको कैश कर लो और उसको अपने जेब में डाल के घर में ले जाओ, इस प्रकार का एक सरकार चला रही थी। कांग्रेस पार्टी आज तक ये दावा करती रही कि उसने एजीएल को उसकी देनदारियों से बचाने के लिए उसे 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस कर्ज के कोई सबूत नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी ने आज तक जांच एजेंसियों को ये नहीं बताया है
कि अगर उन्होंने ये लोन दिया है तो फिर उसका क्या सबूत है। जांच एजेंसियों द्वारा बार बार पूछने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ये बताने में अब तक नाकाम रही है कि उसने ये लोन एजेएल को कैसे दिया। रिट पिटीशन में हमारा इतराज केवल यह था कि ये जूरिसडिक्शनल इशू है और इसका निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रिट पिटीशन में जूरिसडिक्शन से संबंधित उठाए गए सभी मुद्दों का निर्णय करना इनकम टैक्स द्वारा अनिवार्य होगा। इस आधार पर हमने वो रिट वापस ले ली। अगर कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स विभाग को इसका सबूत उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो फिर एजेएल का टेकओवर गैर कानूनी माना जाएगा और ये एक आपराधिक केस बन जाएगा। इनकम टैक्स विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या कोई राजनीतिक दल रियल एस्टेट का काम करने वाली कंपनी को लोन दे सकता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया ही ना हो और बिना लोन दिए नई कंपनी यंग इंडियन के द्वारा एजेएल का अधिग्रहण कर लिया हो। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में जो दूसरी बात पता चली है वो इस पूरे अधिग्रहण के तार हवाला कारोबारियों से जोड़ती है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि उसने 15 फरवरी 2011 को डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इनकम टैक्स विभाग की जांच में पता चला है कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स सुनील भंडारी और सुनील सांगनेरिया कोलकाता की 50 दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टर्स हैं और इन कंपनियों में से कई कंपनियां हवाला कारोबार में शामिल पाई गई हैं। यानी जिस कंपनी में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के 76% शेयर्स हैं, उसने एक ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसके मालिक हवाला कारोबार में शामिल हैं। इस लोन पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि यंग इंडियन एक नई कंपनी थी और इस कंपनी का कैपिटल बेस सिर्फ 5 लाख रुपए का था। तो फिर कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन क्यों देगी? और ये लोन भी बिना ब्याज के दिया गया था। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर्ज नहीं देगा जिसकी वापसी की कोई गारंटी ना हो। इसलिए इनकम टैक्स विभाग ऐसी आशंका भी जता रहा है कि ये पैसा यंग इंडियन कंपनी का ही हो सकता है जिसके मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा नोएडा से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और बीजेपी हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले साल 2014 में जी न्यूज ने यह मामला उठाया था, कई खुलासे किए, उसके बाद बैक टू बैक। आज की आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या कहती है राहुल इसे लेकर? देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल साफ है जो अब इनकम टैक्स जांच कर रही है और जो लगातार बार बार कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आपने जो 90 करोड़ का लोन दिखाया है और बताया कि आपने एजेएल को दिया था, वो दिया कैसे था, किस तरीके से आपने वो पैसा पहुंचाया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार कांग्रेस से कह रहा है अगर आपने पैसा दिया तो बताइए जरिया कैसा है, क्या आपने ट्रक से पैसा भिजवाया, चेक से दिया, आरटीजीएस किया, क्या किया। लेकिन कांग्रेस बार बार ये कहकर के पल्ला झाड़ रही कि देखिए हमने पैसा दिया है और हम तरीका नहीं बता सकते हैं। तरीका ना बताना अपने आप में कई तरीके के शक और सवाल पैदा करता है। अगर ये पैसा नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब यंग इंडिया बना करके जो एजेएल को टेक ओवर किया गया वो एक तरीके से गैर कानूनी है और ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जिसमें कई नेता बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एजेएल 2008 तक तो पब्लिकेशन में थी, लेकिन उसके बाद ये कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गई और कांग्रेस एक पार्टी होने के साथ जिसको डोनेशन मिल रहा था वो पैसा एक रियल एस्टेट कंपनी में इस्तेमाल करती है, वहां पर वो पैसा देती है। ये अपने आप में एक और ऑफेंस बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक और शक जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो पैसा पहुंचा है यंग इंडियन को बनाने के लिए, जो 1 करोड़ रुपए का लोन मिला था डॉटेक्स मर्केंटाइज के जरिए, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, इनके दोनों डायरेक्टर्स की 50 कंपनियों में और ये डायरेक्टर्स हैं और इनमें से कई कंपनियां हवाला कारोबार से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक वो पार्टी जिसकी सरकार 10 साल रही है, उसके 2 शीर्ष नेता जिस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और जिनका शेयर कुल मिलाकर के 76% पहुंचता है, वो कंपनी हवाला कारोबारियों से 1 करोड़ रुपए का लोन लेती है। तो कई जांच है जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे बढ़ी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो कि शायद अगर इनकम टैक्स विभाग आगे बढ़ती है और जांच में ये सब चीजें बिल्कुल सही तरीके से सबूतों के साथ सही पाई जाती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस हेडक्वार्टर से रवि त्रिपाठी भी हैं। रवि, एजेएल को लेकर दस्तावेज अभी तक कब सामने आ नहीं पाए इनकम टैक्स के, अब यंग इंडियन को लेकर भी दस्तावेज की मांग हो रही है।
क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कांग्रेस अभी भी ये कहती रहेगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच ना करे यंग इंडियन की? अभी भी अपने उसी डिफेंसिव मोड में रहेगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के लिए परसेप्शन की लड़ाई है कुल मिलाजुलाकर, क्योंकि कांग्रेस पर को करप्ट साबित करने की लगातार कोशिश जारी है। पिछले अगर 3 साल से देखें तो कि किस तरह से मनमोहन सिंह का नाम किसी मामले में आता है, सोनिया गांधी का मामला आ रहा है, तो कांग्रेस का यही कहना है कि उसको ज़बरदस्ती राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस पर आपराधिक साजिश का आरोप है इस मामले में। कुल मिलाजुलाकर कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि इससे एक भी पैसा मुनाफा उनको नहीं मिल रहा है। यंग इंडिया कंपनी जो बनी है उससे कोई मुनाफा न तो सोनिया गांधी ले रही है, न राहुल गांधी ले रहे हैं, न बाकी के जो 6 सदस्य जिन पर आरोप है वो एक पैसा ले रहे हैं। और इसको अब फिर दोबारा अगर एक अपडेट कर दूं कि नेशनल हेराल्ड कंपनी जो बंद हो गई थी उसको दोबारा शुरू किया गया। बीच में कई मीटिंगें चली हैं उसके ग्रुप की, और मीटिंग चलने के बाद एक फिर से इसको रिवाइव करने की शुरुआत हुई है। अभी ऑनलाइन शुरू किया गया है नेशनल हेराल्ड को, फिर अखबार भी शुरू करने की कवायद चल रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कांग्रेस पर जो करप्शन के दाग है उससे कैसे कांग्रेस उभरे, क्योंकि इस आरोप की वजह से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लगातार फंसती जा रही है। कोर्ट में दोनों आदमी को पेश होना पड़ा, सारे जो 6 आरोपी थे सोनिया गांधी राहुल गांधी के समेत सबको कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट से रियायत मांग रहे थे, वहां रियायत नहीं मिली। अब इनकम टैक्स के मामले में रियायत मांग रहे थे, वहां नहीं मिली। अब इनकम टैक्स के सामने पूछताछ होगी। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक तरह से पर्यायवाची शब्द हो गए थे। इससे कैसे कांग्रेस निकले, और इसी जाल में इससे निकलने के लिए कांग्रेस तमाम तरह की दलीलें दे रही है। उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। रविंद्र मेरे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, बीजेपी के लिए महज एक ये सियासी मुद्दा है, अभी इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है इसे लेकर? देखिए पूर्णिमा, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हवाला कारोबारी से संबंध, इनकम टैक्स पेपर मांगता है, इनकम टैक्स पेपर नहीं दिया जाता है, इनकम टैक्स के खिलाफ कोर्ट में जाता है कि इसके जो भी कार्रवाई हो रही है उसे खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, इनकम टैक्स मांग रहा है, तो उन्हें देना चाहिए। इसका 2 मतलब है कहीं ना कहीं कि पिछले 10 साल में जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन ये पहला मामला है एक तरह से देखा जाए नेशनल हेराल्ड का जिसमें सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे। और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता साफ तौर पर कहते हैं कि दोनों को मैं जेल भिजवाऊंगा। लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो आगे जो आने वाले चुनाव है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पहले ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए हिमाचल की सत्ता पर वापसी करना और गुजरात में सत्ता में आने का ख्वाब देखना ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों मुद्दे बीजेपी के द्वारा दोनों स्टेट में विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाए जाएंगे, क्योंकि शीर्ष दोनों नेता इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रविंद्र। साथ ही रवि आपका भी और राहुल आपका भी।